और बड़ी खबर रांची से है। रांची के ओरमांझी स्थित एस्क्लेपियस अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में जमशेदपुर और रांची के कोकर के रहने वाले 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई, लेकिन इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने रांची के कोकर की महिला का शव जमशेदपुर भेज दिया, जबकि जमशेदपुर के मृतक का शव अस्पताल में ही रह गया। जमशेदपुर के साक्षी के कब्रिस्तान में जब शव को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। वहीं इधर रांची में कोकर की जिस महिला की मौत हुई है, उसके परिजनों को शव के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन ने जमशेदपुर के मरीज के परिजनों पर ही जबरदस्ती और तोड़फोड़ कर गलत शव ले जाने का आरोप लगाया है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के इस आरोप को ओरमांझी थाना पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। राज्य के एक निजी अस्पताल एस्क्लेपियस में एक बड़ी चूक हुई है। चूक भी ऐसी कि कोरोना से जो मौत हुई है उसमें डेड बॉडी को बदल दिया गया है। एक महिला जो कोकर की रहने वाली थी उनको भेज दिया गया है, जमशेदपुर दे दिया गया है, और जो मरीज जमशेदपुर के थे उनका वहां पर शव पड़ा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन कहना है कि वो लोग यहाँ आनंद फानंद में तोड़ फोड़ करके लेके गए हैं यहाँ से बॉडी को। मतलब यहाँ किस तरह का आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट है कि कोई भी आदमी किसी को भी तोड़ फोड़ कर। यहाँ किनकी डेथ हुई है आपकी? मेरी बड़ी मम्मी लगती थी, वो मेरी मम्मी की बड़ी बहन। पहले तो इस समस्या का समाधान आवश्यक है, इसलिए हमने अस्पताल प्रबंधन से विस्तृत बातचीत नहीं की है। जब हम पहले इस समस्या का समाधान कर लेंगे, बॉडी का एक्सचेंज कर लेंगे, कार्रवाई सुनिश्चित होगी कि ताकि इस तरह की आगे लापरवाही न हो। कार्रवाई निश्चित होगी। एसडीओ साहब का भी आदेश है कि एफआईआर करना है तो एफआईआर होगा। दोनों कोरोना पॉजिटिव थे, तो दोनों को एक ही मॉर्चरी शीट में रखा गया था, 2 जगह में अलग अलग। आनंद फानंद में जमशेदपुर वाले पेशेंट के जो अटेंडर थे वो काफ़ी विचलित हो गए और आईसीयू में तोड़फोड़ भी किया। उसके दौरान हमारे नीचे जब मॉर्चरी शीट में जब हमने पेशेंट को कवर करके रखा, जो कोविड का कवर आता है मॉर्चरी शीट, उस पर कवर करके रखा। उसके बाद दोनों आनंद फानंद में मारपीट भी हुआ। हमारे जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, उनसे धक्का मुक्की भी हुई। प्रबंधन ने सिर्फ हमको जानकारी दिया था कि कोई कोरोना पॉजिटिव का मौत हो गया है, इसकी सूचना की जैसा बता रहे हैं उसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई थी। और हमने इनको साफ, अभी भी यहाँ पर आपका अस्पताल प्रबंधन के हमने कहा कि जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन होते हैं उस पर बहुत सारा पुलिस प्रशासन का मामला नहीं रहता है। आप सीओ साहब को तुरंत फोन कीजिए, उसके बाद इन्होंने जो कार्रवाई की उसके अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जबरदस्ती डेड बॉडी को जमशेदपुर ले जाया गया, तोड़फोड़ की गई, लेकिन ओरमांझी पुलिस ने साफ इंकार किया है कि ऐसी कोई सूचना अस्पताल की ओर से नहीं दी गई। साफ है कि अस्पताल प्रबंधन की गलती के चलते कोरोना से हुई 2 मौतों में जिस शव को जमशेदपुर जाना था वो रांची में पड़ा हुआ है, और जो रांची का शव है वो जमशेदपुर में है। इस चूक के लिए अस्पताल प्रबंधक निश्चित रूप से कार्रवाई के पात्र हैं। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो ऐसे मामलों में सवाल उठता है कि कोरोना काल में अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, इस सवाल का जवाब देना होगा। रांची का शव जमशेदपुर कैसे पहुंचा? अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, रांची का शव जमशेदपुर कैसे पहुंचा, यह एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल से अस्पताल प्रबंधन जो है वो पल्ला झाड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन क्यों कर रहा है बहानेबाजी, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देना होगा। शव छीनने के आरोप में है कितना दम? सुरक्षा गार्ड ने क्यों नहीं किया विरोध? जब शव ले जाने की बात कही जा रही है, जब शव छीनने की बात हो रही है, तो फिर सुरक्षा गार्ड ने शव छीनने की क्यों नहीं विरोध किया? अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस में क्यों नहीं शिकायत की? ये एक बड़ा सवाल है। शव छीनने के आरोप में कितना दम है, ये एक बड़ा सवाल है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये एक अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। कोरोना काल में ऐसी लापरवाही अक्षम्य है। जी कल्याण, साफ तौर से जिस तरह से पूरा मामला प्रकाश में आया और जिस तरह से ये लापरवाही बरती गई वो कहीं ना कहीं अक्षम्य है। इस बात की ताकीद जो है वो मानवता भी हमेशा कर रही है, और इस कोविड काल में जिस तरह से इस तरह के मामले सामने आए हैं, अपने आप में एक अनूठा मामला है। हालांकि जो रिम्स माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के चिकित्सक हैं उनका कहना है इस मामले में, जब हम उनसे बात की तो उनका साफ तौर से कहना है ये
लापरवाही नहीं कही जा सकती है, ये डर है। डर की वजह से जो है कई लोग जो हैं वो शव को भी नहीं उठा रहे हैं, परिजन अपने जो मृतक हैं उनके सम्मान नहीं दे रहे हैं, वहीं पर कई शव जो हैं इस तरह की लापरवाही वहाँ भी हुई है। हालांकि वो इस बात से साफ तौर से कहा कि वो डर जो है उसे निकालने की ज़रूरत है ताकि जो समाज है और इस कोरोना से लड़ सके। तो इस तरह की बातें भी आ रही हैं सामने। हालांकि प्रशासन जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही कल की गई, तो वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी घोर लापरवाही क्यों हो गई, क्योंकि हर शव, जो भी शव होता है उसका एक पहचान होती है और उस पहचान के दरकिनार करते हुए शव को इधर से उधर कर दिया गया। क्या ये हड़बड़ाहट थी, लापरवाही थी, या फिर जानबूझकर किया गया किसी तरह से? ये परेशानी में डालने वाला लोगों को साफ तौर से नजर आता है। जी ओम प्रकाश, जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन पल्ला झाड़ रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? जी, साफ तौर से कार्रवाई की बात अभी फिलहाल इस पर की जा रही है। हो सकता है कि जिला प्रशासन के द्वारा मामले पर कार्रवाई भी की जाए और अस्पताल में इस तरह की लापरवाही न हो, इसे देखते हुए किसी तरह के मैसेज देने के लिए कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह का मामला अपने आप में पहला है। जिस तरह से ये पूरी तरह से कहा जाए तो लापरवाही की वजह से शव जिसे रांची में रहना था वो जमशेदपुर चला गया, और जो रांची में जमशेदपुर जाने वाला शव था वो रांची में रह गया। तो इस पर मामले में कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को, ताकि इस तरह के अस्पताल जो प्रबंधन है उन्हें नोटिस किया जा सके, ताकि वो आने वाले भविष्य में इस तरह की किसी तरह की जो बातें हों इसकी पुनरावृत्ति न हो। तो इसे देखते हुए किसी कड़े संदेश को देना जाना जरूरी है, लेकिन अब देखना होगा जिला प्रशासन हो या फिर अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई कर पाता है या नहीं, क्योंकि कोविड का भी समय है, संक्रमण का समय है, और इस दरमियान जो डॉक्टरों की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो सुरक्षा कर्मियों की है। वहाँ पर जो इसके स्टोर के मैनेजर हैं जो शौकरी के, उसकी परेशानी है, क्योंकि और उन पर लोगों पर जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई जो है वो एक संदेशात्मक कार्रवाई जो है वो जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। तो वाकई में सवाल उठता है, कोरोना काल में अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही को लेकर के कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अस्पताल प्रशासन बहानेबाजी क्यों कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का भी उन्हें जवाब देना होगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जेईई, नेट और एनडीए परीक्षा को लेकर राजधानी रांची में पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, तो परीक्षा को लेकर जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका अनुपालन भी पूरी तरह से किया जा रहा है। रांची के जिला स्कूल में एनडीए की परीक्षा आयोजित की जा रही है। एनडीए के लिए 47 सेंटर रांची में है, तो वहीं एनआईटी के लिए 25 सेंटर और जेईई के 2 सेंटर रांची में हैं। सीटिंग अरेंजमेंट जैसे 6-6 फीट की दूरी पर बैठाया गया है, साथ में डायनामिक बैठाया गया। अगर एक बच्चा इधर है तो एक बच्चा उस कोना में बेंच के अकॉर्डिंग। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, थर्मल स्कैनर वगैरह सब की व्यवस्था है। यूपीएससी का जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुरूप सारी व्यवस्था की गई है। सभी को मास्क पहन करके आना है। प्रत्येक कमरे में एक सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अतिरिक्त मास्क भी रखा गया है ताकि जो बच्चे मास्क लेकर ना आए उनको प्रोवाइड किया जा सके। उधर परीक्षा को लेकर रांची के डोरांडा कॉलेज में भी फुल प्रूफ तैयारी है। यहां सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पदाधिकारी भी लगातार परीक्षा केंद्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में इसका स्पेशल व्यवस्था मतलब ध्यान और व्यवस्था किया गया है कि किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन न हो। और प्रशासन के द्वारा हम लोग यह व्यवस्था निश्चित रूप से सभी जगह करवाए हैं कि जितने भी परीक्षार्थी हैं वो एग्ज़ाम देंगे पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। और अब बात कोरोना की। झारखंड में कोरोना अपडेट ये है कि राज्य में 50,000 के करीब पहुंच चुका है कोरोना
का संक्रमण। 24 घंटे में कोरोना के 1754 नए केस मिले हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 7 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में अब तक 464 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 27,164 टेस्ट किए गए हैं। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट की बात करें तो 68.93% है। वहीं जमशेदपुर में कोरोना का केस 8,000 तक पहुंच चुका है, लेकिन लोग अब भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और लापरवाही करते दिख रहे हैं। लिहाजा प्रशासन एक्शन में है। उपायुक्त सूरज कुमार ने बीती देर रात तक शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। होटलों और दुकानों में नियमों के उल्लंघन पर लोगों को फटकार भी लगाई। है कि लोग ये समझें कि ये सिर्फ अनलॉक की प्रक्रिया है जो कि नॉर्मल इकोनॉमी के तहत होती है। कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो लोग कॉम्प्लासेंट ना हो। अभी और सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है ताकि कोरोना के संक्रमण पे काबू पाया सके। स्पेशली यंग जनरेशन जो बिना मास्क के ट्रिपल लोडिंग या फिर सोशल गैदरिंग के तहत शाम को घूम रही है, तो उन लोगों से आग्रह है कि आपके थ्रू आपके बड़े बुजुर्ग या कोमॉर्बिड जो आपके घर के मेंबर हैं उनको भी कोरोना का संक्रमण पहुंच सकता है। और अगली खबर कोडरमा से है। कोडरमा जिला बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। झुमरी, तिलैया, साहू धर्मशाला में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। तकरीबन 100 से ज्यादा कार्यकर्ता जमा हुए, जिसमें अधिकतर कार्यकर्ताओं में मास्क नहीं लगा रखा था। जो कार्यकर्ता मास्क लगाए भी थे वो केवल औपचारिकता पूरी करते नजर आए। नामों की घोषणा के बाद बीजेपी पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए मंच पर भी एक साथ फोटो खिंचवाई। और उधर दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने 29 नवंबर तक चुनाव कराने की घोषणा की है। महागठबंधन ने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी खुद गुटों में बटी हुई है, ऐसे में उपचुनाव में वो दोनों सीटों पर जीत तय है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बात कही है। नहीं, गठबंधन मिलकर के लड़ेंगे चुनाव, उसमें कहाँ दिक्कत है। नहीं, ऐसा कहीं कोई डिमांड नहीं किया है। पूरी तरह से महागठबंधन चुनाव के लिए हर वक्त तैयार है। हमने इस विषम परिस्थिति में भी जनता की सेवा करने का काम किया है। हमने जनता को भरमाने का काम नहीं किया है और जनता ने जिस विश्वास के साथ विगत विधानसभा के चुनाव में उक्त दोनों विधानसभा सीटों को हमारी झोली में दिया था, हमें पूरी उम्मीद है कि हम पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उभर करके वहां आएंगे और दोनों की दोनों सीटें महागठबंधन के झोली में आने वाली है। महागठबंधन तो इंटैक्ट है ही, लेकिन भाजपा के अंदर 4 गुट सक्रिय हैं। कौन सा गुट? सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे हैं। संगठन की स्थिति उनकी तार-तार है और वैसे में आने वाला चुनाव कोई चुनौती नहीं है हम लोगों के लिए। दोनों सीट हम लोग बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे। ऐसे भी ये दोनों सीट हमारी परंपरागत सीट रही है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के सुकलड़ा में पत्नी ने अपने पति की टांगी से काटकर हत्या कर दी है, जिसके बाद घंटों अपने पति के शव के साथ सोती रही। घर में मौजूद बच्चों के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खून लगे टांगी और कपड़ों को भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पति उपेंद्र सवर और उनकी पत्नी बुधनी सवर रोजाना शराब पीते थे। इसी दौरान नशे में कुछ बात को लेकर विवाद हो गया और बुधनी सवर ने टांगी से अपने पति पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगली खबर पाकुड़ से है। पाकुड़ की मुफस्सल थाना पुलिस की वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पुलिस की गाड़ी में सवार पुलिसकर्मी कासिला से पत्थर खदान की ओर जाने वाले ट्रैक्टर और ट्रक से वसूली कर रहे हैं। गाड़ी का ड्राइवर इशारे से ट्रैक्टर और ट्रक को रोकता है और ट्रैक्टर से 50 रुपए और ट्रक से 100 रुपए लेता है। पुलिस की इस कार्यशैली से गाड़ी चालक परेशान है। आरोप है कि अगर कोई पैसा नहीं देता है या कम देता है तो पुलिस गाड़ी को साइड में खड़ी करने की धमकी देती है।
जामताड़ा में पत्थर के अवैध खनन के कारण डीवीसी डैम पर संकट गहराने लगा है। मनरेगा योजना के तहत डीवीसी डैम के किनारे स्ट्रेच कटिंग हो रही है, जिसके कारण मिट्टी, कंकड़ और बालू डैम में जा रहा है। ऐसे में डैम में पानी की क्षमता कम होती जा रही है, जिससे बिजली उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ये जानकारी प्राप्त हुई है, निश्चय ही हमारे प्रशासन से डीवीसी के साथ में समय समय पे जो समिति के तहत बैठक होती होगी और इस पर चर्चा होती होगी। अभी मेरे आए हुए जो 30-35 दिन हुआ है, इस दौरान मुझे ये आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में दिया गया है। ये मैं उपायुक्त महोदय। और संथाल परगना में प्रशिक्षित पुलिसकर्मी की कमी है, जिससे अपराध का अनुसंधान प्रभावित हो रहा है। संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने ये बातें कही। देवघर में डीआईजी ने मामलों के निष्पादन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ज्यादातर पुलिस अधिकारी रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं और जो बचे हैं उनमें अनुभव की कमी है। देवघर में जिस रेशियो में केसेज हो रहे हैं, उस रेशियो में ऑफिसर नहीं, और जो ऑफिसर भी हैं वो अनुसंधान के लिए काफ़ी ट्रेंड नहीं है, जानकारी थोड़ा में कम है, तो इसलिए परेशानी हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।